अगर आपको भी गैस और ब्लोटिंग का मसला है तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम गैस और ब्लोटिंग के जो कॉमन काज है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर जो है ना उसके बारे में बात भी नहीं करते, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि गैस और ब्लोटिंग के बहुत सारे काजेज़ हो सकता है। जैसे कि जिन बंदों को लो स्टमक एसिड का इशू होता है जी, यानी जिन बंदों की मैदे में तेज़ाबियत की कमी होती है तो उनको भी गैस और ब्लोटिंग का इशू होता है। जिन बंदों को बाइल डिफिशेंसी होती है, ठीक है, बाइल हमारे साथ फैट्स की डाइजेशन करता है, ठीक है, चर्बी की डाइजेशन करता है, इसीलिए जिन लोगों को बाइल की डिफिशेंसी होती है तो उनको भी गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। जो लोग गलत फूड खाते हैं जैसा कि शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, तो उनको भी गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। लेकिन जो कॉमन काज है वो है सीबो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मकसद ये है कि नॉर्मली जो बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्दी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जेटी में तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है और हमारी अपने जो सेल है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन है, यानी हम एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम तो इतना कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है ना हमारे साथ बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब यही बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आ जाती है तो उसकी यह जो है ना ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होता है। रीज़न ये है कि जो फूड अक्सर हम अपने लिए खाते हैं वो यही बैक्टीरिया भी फिर हमारे साथ खाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि शुगर, नॉर्मली बैक्टीरिया फाइबर्स खाते हैं, लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होती है तो वो शुगर भी खाते हैं, जिसकी वजह से उसका ओवर ग्रोथ हो जाता है और ख़ासकर रॉन्ग बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें गैस और ब्लोटिंग हो जाती है। रीज़न ये है कि फाइबर्स और शुगर जब यही बैक्टीरिया जो है ना डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं, तो इससे गैस पैदा करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें गैस और ब्लोटिंग होती है। तो नॉर्मली डॉक्टर जो है ना बैक्टीरियल और ग्रोथ या सीबीयू के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके और भी नुकसान होते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में हम नेचुरल वे पे जाएंगे। ठीक है, जो कि इफेक्टिव भी है और आपका हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा। तो पहले काम आपने ये करना है कि अगर आप प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो आपको स्टॉप करनी चाहिए। ठीक है, आपको ऑलरेडी जो है ना बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ का इशू है और अगर आप और भी बैक्टीरिया जेटी में दाखिल करेंगे तो और भी मसला जो है ना सीवियर करेगा। ठीक है, सेकंड, आपको फाइबर्स भी नहीं खानी चाहिए। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं कि फाइबर्स खाओ, लेकिन आपको नहीं खानी चाहिए। रीज़न ये है कि यही बैक्टीरिया जो है ना फाइबर्स खाएंगे और इसका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये मसला और भी क्रिएट करेगा। तीसरा कि आपको जो है ना गार्लिक लेना चाहिए। ठीक है, गार्लिक क्योंकि वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है तो आपकी हेल्प करेगा, आपको जो है ना सिंथेटिक एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होंगी। ठीक है, ये जो दो आखिर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंतहाई पावरफुल चीज़ है और आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपकी बॉडी को टाइम